हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक पढ़ा कि क्या किसे हम एपी कहते हैं, किसे हम एपी नहीं कहते। दैट मीन्स कि अगर आपका कॉमन डिफरेंस सभी टर्मों का अगर डिफरेंस सेम है तो आपकी वो एपी है, अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो वो आपकी एपी नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियो, आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लेना। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट दी है, मींस एनसीईआरटी वालों ने जो स्टेटमेंट दी है वो आपकी एपी स्टेटमेंट बनाती है या नहीं बनाती। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द टैक्सी फेयर, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर रुपीज इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर जाएगा उसको 15 रुपीज देना पड़ेगा, 15 रुपए देने पड़ेंगे, रुपीज 8 रुपीज 8 रुपए फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। अगर वो 2 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 3 किलोमीटर जाएगा तो 8 प्लस 8 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कैसे? जैसे फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल किया अगर किसी ने 1 किलोमीटर, तो उसको ट्रेवल करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 15 रुपए। तो दैट मीन्स आपका बन गया टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर तो कितने रुपए है? 15 रुपीज। 15 रुपीज आपको 1 किलोमीटर के लिए देने पड़ेगा। एडिशन किलोमीटर के लिए उसको कितना देना पड़ेगा? 8 रुपीज, 8 रुपए देना पड़ेगा सेकंड किलोमीटर एडिशनल सेकंड किलोमीटर। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर कोई बंदा 2 किलोमीटर गया उसको टोटल फेयर कितना देना पड़ेगा? 15। तो 1 किलोमीटर के लिए प्लस एडिशनल 8 रुपीज, तो टोटल उसको देना पड़ेगा 23 रुपीज। ठीक है, तो टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर। यहां पे हम सेकंड किलोमीटर नहीं लिख सकते, सेकंड किलोमीटर के लिए उसको एडिशनल चार्ज दिया है 8 रुपीज फॉर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के लिए उसका टोटल चार्ज हो गया फर्स्ट किलोमीटर वाला भी और सेकंड किलोमीटर वाला भी। दैट मीन्स 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23 रुपीज। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाएगा, थर्ड किलोमीटर पर जाएगा 3 किलोमीटर के लिए, थर्ड किलोमीटर के लिए उसको एडिशनल चार्ज कितना देना पड़ेगा? 8 रुपीज, 8 रुपए और एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। तो आपका हो गया टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर। मैं यहाँ पे थर्ड किलोमीटर के लिए नहीं लिख रहा, मैं यहाँ लिख रहा फॉर 3 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक के लिए उसको किसी एक बंदे को कितना चार्ज देना पड़ेगा? 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, सेकंड किलोमीटर के लिए 8 और थर्ड किलोमीटर के लिए 8। दैट मीन्स आ गया आपका 31। तो 15 प्लस 8 दैट मीन्स 31 रुपीज उसको देने पड़ेंगे फेयर में। तो टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर कितना देना पड़ेगा? सेम वही बात आ गई है, एडिशनल चार्ज वो 8 रुपीज दे रहा है। ठीक है, 4 किलोमीटर के लिए तो सेम वही 15 प्लस 8 दैट मीन्स उसको देने पड़ेंगे 39 रुपीज। ठीक है, 39 रुपीज। तो आपकी जो टर्म की एपी बन रही है, मतलब टर्म मिल रही है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो आपको इनसे चेक करना है कि ये आपकी एपी है या नहीं है। ठीक है, टर्म क्या मिल रही है आप लोगों को? 15, सेकंड टर्म क्या मिली है? 23, थर्ड टर्म 31, फोर्थ टर्म 39, ऐसे आगे तक जाते रहेगा। अगर 5 किलोमीटर के लिए एडिशनल चार्ज 8 रुपीज। तो आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डी क्या है आपका? A2 माइनस A1 दैट मीन्स
23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। दूसरा डी करो आप चेक, A3 माइनस A2 दैट मीन्स आपको 31 माइनस 23 तो आपका आ गया 8। डी एक और चेक किया आपने, A4 माइनस A3 दैट मीन्स 39 माइनस 31 तो सेम आपका सभी का डिफरेंस, सभी टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ये आपकी एपी है। अगर आपकी टर्म का डिफरेंस सेम आ जाए तो दैट मीन्स इट इज एन गिव, दिस स्टेटमेंट इज गिव अ एनएपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यस, this statement gives an AP because the difference of AP, difference of all terms, difference of terms is same। अगर आपका डिफरेंस डिफरेंट आता, अलग आता तो वो आपकी एपी नहीं होती। तो इसका मतलब जो ये आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो आपको एक एपी की टर्म दे रखी है। ठीक है, अब करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो ये टर्म जो आपको स्टेटमेंट गिवन दी है उन्होंने, ये आपको एपी दे रही है कि नहीं दे रही है? ठीक है, आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वॉल्यूम हम 1/4 किसी सिलेंडर में से निकाल लेते हैं, ठीक है, हमें वॉल्यूम नहीं पता कितना है, हम V वॉल्यूम मान लेंगे। ठीक है, 1/4 निकाल दिया और बचे हुए में से फिर 1/4 निकालेंगे, जो हमारी टर्म आएंगी हमारे पास, क्या वो एपी की फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। लेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर V की फॉर्म में मान लिया, V मीटर क्यूब या कुछ भी लिख सकते हो, V यूनिट क्यूब, V लीटर, तो ठीक है, यूनिट सबके लिए आ जाएगा V यूनिट क्यूब। यूनिट मतलब कोई भी यूनिट हो सकती है आपकी, लीटर में लिखो, मीटर में लिखो, सेंटीमीटर में लिखो। ठीक है, तो आपका क्या है? तो फर्स्ट आपका वॉल्यूम इतना था किसी सिलेंडर में, ये आपके पास सिलेंडर एक, इसका फर्स्ट वॉल्यूम कितना था? V वॉल्यूम था, पूरा का पूरा फिलअप था। तो इसमें से 1/4 माइनस कर दिया, 1/4 एक वैक्यूम पंप के द्वारा निकाल लिया। ठीक है, तो आपका क्या बना सेकंड टर्म में? द रिमेनिंग वॉल्यूम when removes one-fourth वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो 1/4 माइनस करेंगे, क्या आएगा? V वॉल्यूम में से 1/4 ऑफ द वॉल्यूम माइनस करेंगे तो 4 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 1V, 4V माइनस 1V दैट मीन्स 3/4V। ठीक है, 1/4 निकालने के बाद इसमें क्या वॉल्यूम बचा? 3/4V। इतना वॉल्यूम इसमें अब बचा हुआ है। ठीक है, ये इसमें पहले इतना था, 1/4 निकाल लिया मैंने, अब इतना बचा है। ठीक है, when removes 1/4 volume of remaining 1/4 of remaining volume। ठीक है, कितना वॉल्यूम था? जैसे यहां पर V लिखा ये था, तो यहां पे आप कितना वॉल्यूम है इस सिलेंडर में? ये है, तो 3/4V में से हम क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे हम
इसी वॉल्यूम का 1/4, दैट मीन्स 1/4 ऑफ रिमेनिंग वॉल्यूम। रिमेनिंग वॉल्यूम क्या है? 3/4V। ठीक है, तो आपका क्या आ गया ये 3/4V माइनस 3/16V। तो एलसीएम आ गया आपका 16, 3 हो जा 12V माइनस 3V इज इक्वल टू क्या है आपका 12 में से 3 9/16V। ठीक है, अब इसमें जो रिमेनिंग वॉल्यूम है क्या है 9/16V। दोबारा फिर मैंने 1/4 निकाल लिया तो आपके पास 3 टर्म आ गई। ठीक है, ज्यादा लेंथी करने से बढ़िया हम 3 टर्म का अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो आपका वो एपी होगी। ठीक है, सो टर्म्स आर पहली क्या थी v, सेकंड टर्म क्या थी 3/4v, फोर्थ टर्म क्या थी 9/16v। ठीक है, सेम ऐसे ही रिमेनिंग देख लेंगे आप लोग। तो आपका क्या डिफरेंस क्या आया a2 माइनस a1, दैट मीन्स 3/4v माइनस v। तो वॉल्यूम क्या आया 3v माइनस 4v, तो आपका 1/4v। सेकंड डिफरेंस अगर आपने चेक किया d2 a3 माइनस a2, तो आपका क्या है 9/16v माइनस 3/4v। तो आपका एलसीएम है 16, 9v माइनस 12v, दैट मीन्स आ गया आपका -3/4v माइनस 3/16v। तो आपका डिफरेंस यहां पर क्या आया 1/4v और यहां पर आया -3/16। तो दैट मीन्स आपका डिफरेंस आया जो वो डिफरेंट है, अलग अलग है दोनों टर्म में। इसमें आपका डिफरेंस आया था -1/4v और इसमें आया आपका डिफरेंस -3/16v। तो दैट मीन्स डिफरेंट, जो डिफरेंस आपका टर्म का वो डिफरेंट है। सो नो, इट इज दिस स्टेटमेंट is not give an AP because the difference of the term of the terms are different। इनका टर्म्स डिफरेंट है, तो दैट मीन्स ये हमें एक एपी की फॉर्म नहीं दे रही है। ठीक है, अब करते हैं हम थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आप लोगों का द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। वेल मीन्स क्या होता है एक कुआं। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when the cost ₹50 for first meter and rising by ₹50 for each subsequent meter। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या कह रहा है अगर किसी को वेल की बोरिंग करवानी है तो वो क्या है ₹150 1 मीटर के लिए लेगा। ठीक है, 1 मीटर के लिए ₹150। और अगर आपको 2 मीटर करवानी है तो एडिशनल चार्ज होंगे उसके सेकंड मीटर के लिए आपके ₹50। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे आप लोगों ने लास्ट का फर्स्ट क्वेश्चन किया था किलोमीटर के हिसाब से, ये मीटर के हिसाब से हो गया 50 मीटर फॉर ईच मीटर, राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो जो हमें टर्म मिलेगी चेक करेंगे कि वो टर्म का डिफरेंस आपका सेम है तो आपकी वो एपी की टर्म देगी ये स्टेटमेंट। अगर आपका एपी डिफरेंस सेम नहीं है तो आपकी वो एपी नहीं हुई। तो देखो कॉस्ट
for digging a well for 1 मीटर, 1 मीटर के लिए 150 रुपीज, ठीक है। कॉस्ट फॉर digging a well for 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर की बात हो रखी है यहां पर, ना कि सेकंड मीटर के लिए। तो 2 मीटर के लिए उसको टोटल चार्ज देना पड़ेगा, फर्स्ट मीटर का भी देना और सेकंड मीटर का भी। तो आ गया 150 प्लस 50, दैट मीन्स 150 प्लस 50, तो आपका कितने रुपीज चार्ज करने पड़ेंगे? 200 रुपीज। कॉस्ट फॉर digging a well for 3 मीटर, ना कि थर्ड मीटर के लिए। थर्ड मीटर के लिए तो उसको 50 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन टोटल 3 मीटर के लिए उसको देने पड़ेंगे एडिशनल चार्ज सबके 50 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 50, दैट मीन्स आ गया 250 रुपीज, ठीक है। सेम ऐसे कॉस्ट फॉर डिगिंग अ वेल फॉर 4 मीटर, 4 मीटर के लिए आपका सेम वही आएगा 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है। ये तो 1 मीटर के लिए हो गया, ये सेकंड मीटर के लिए, थर्ड मीटर के लिए, ये हो गया आपका 4th मीटर के लिए, ठीक है। टोटल कितना आ गया? 300 रुपीज, ठीक है। आपको टर्म क्या क्या मिली है? फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। टर्म्स क्या है आपकी? 150, 200 और 250 और 300, ठीक है। तो दैट मीन्स D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 200 माइनस 150, दैट मीन्स 50। D सेकंड क्या है आपका? A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 250 माइनस 200 इज इक्वल टू A3, ये आपकी A2 ये है, तो आपका है 50 रुपीज। डी फिर A4 माइनस A3, ये टर्म है, आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में करवा चुका हूं कि टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, ए की फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50, तो डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। सो यस, दिस स्टेटमेंट गिव an AP because the common difference is same। आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो वो स्टेटमेंट आपको एपी की फॉर्म दे रही है। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो स्टेटमेंट आपको एपी की फॉर्म नहीं दे रही है। तो ठीक है, आपका डिफरेंस सेम आ रहा है 50-50-50, तो आपको ये एपी की फॉर्म मिल गई आपको। यस, लास्ट जो क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट था, उसमें हमें एपी की डिफरेंस अलग अलग डिफरेंट आ रहा था, तो वो हमारी एपी की फॉर्म नहीं मिल रही थी उस स्टेटमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फोर्थ पार्ट है, क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। हर ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट उसकी क्या है? 8% की, ठीक है। इसके लिए वो बोल रहा है कि मैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, रेट के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में उसने ये इतने 10,000 रुपीज अमाउंट डिपॉजिट की, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से हमें एपी मिलेगी या नहीं? अगर आपका डिफरेंस सेम आ रहा है तो दैट मीन्स वो आपकी एपी है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो दैट मीन्स वो आपकी एपी नहीं है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको पहले पता होना चाहिए सीआई का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अमाउंट निकालने के लिए
कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है अमाउंट का? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? जो रुपीस हमने लोगों ने डिपॉजिट किए हैं। प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर। आर मीन्स रेट, किस रेट से? आर बाय 100 इनटू इसकी पावर एन। एन मीन्स ईयर, कि कितने साल बाद। एन इज इक्वल टू ईयर। आर इज इक्वल टू रेट पर एनम, ठीक है। और P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल जो आपने अमाउंट डिपॉजिट की है, ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर में आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए तो उसके कितने रुपए मिलेंगे? तो फर्स्ट अमाउंट होगी आपकी A1 से लिख लेते हैं। A1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या था 10,000, तो आपका 1 प्लस रेट क्या है 8% डिवाइड बाय 100। ईयर फर्स्ट ईयर, ठीक है। 4 4 2 जा 8, 25 4 जा 100, तो आपका आ गया 10,000 इंटू इन दोनों का करेंगे 25 1 27 बाय 25, ठीक है। ये टर्म आपको फर्स्ट टर्म मिल रही है, ठीक है। सेकंड टर्म देखोगे आप A2 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस आर क्या है 8 बाय 100, कितने दिन के लिए, कितने ईयर के लिए? 2 ईयर के लिए। तो दैट मीन्स आपका आ गया 10,000 इंटू इनका एलसीएम लेके होता है ये एडिशन, तो इसके डिवाइड में भी 1 होता है। ये आ गया 100 प्लस 8, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे भी होता है, ये 100 की 1 से मल्टीप्लाई और ये ऐड कर देते हैं उसमें, तो ये आ गया आपका 108 डिवाइड बाय 100 की पावर 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1000 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। 10,000 कैंसल, 108 इंटू 108। सेकेंड टर्म आपकी ये आ गई, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या थी 25 चौका 100 00 400 इंटू 27। तो थर्ड टर्म क्या है? सेम वही 10,000 इंटू 1 प्लस आर क्या है 8 बाय 100, कितने साल के लिए? थर्ड ईयर, 3 ईयर के लिए। तो आपका आ गया 10,000 इंटू 108 बाय 100 इंटू 108 बाय 100 इंटू 108 बाय 100, 3 टाइम्स आ गया। 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, ठीक है। आपका आ गया 108 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो आपकी टर्म्स क्या क्या मिली है आपको? जो आपको टर्म्स मिली है वो क्या क्या टर्म्स मिली है? फर्स्ट टर्म क्या थी 400 इंटू 27। सेकेंड टर्म क्या थी आपकी? ये थी 108 इंटू 108। थर्ड टर्म क्या थी आपकी 108 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइड बाय 100। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई पॉइंटों में डेसिमल में फॉर्म मिलेगी हमें। इसका मतलब क्या है? डिवाइड में 100 आ गया तो हमें डेसिमल की फॉर्म में मिलेगी। यहाँ पे हमें डेसिमल का डिफरेंस नहीं मिल रहा, ठीक है। कुछ कंप्लीट नंबर का डिफरेंस मिलेगा। तो आपका नो, इट इज नॉट एन एपी। ये आपकी एपी नहीं है, बिकॉज क्लियरली कैन सी द डिफरेंस between the terms is not same.
ठीक है, आपकी टर्म्स का डिफरेंस है जो वो सेम नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट एन एपी, ये आपकी एपी नहीं है। ठीक है, डिफरेंस अगर आप कैलकुलेशन करके निकालोगे जब भी आपका डिफरेंट आएगा, और ये आपको पता है यहाँ का डिफरेंस जो आएगा वो आपका डेसिमल का है और यहाँ का एक कंप्लीट नंबर है। ठीक है, ये कंप्लीट नंबर है, ये डेसिमल का, तो डिफरेंट डेसिमल में आ गया तो दैट मीन्स वो डिफरेंट आ गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, इस वीडियो में बस यहाँ तक काफी होगा, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना था, मेनली आप लोगों को ये ध्यान रखना था कि अगर आपका डिफरेंस सेम आ रहा है सभी टर्मों का तो आपकी वो एपी है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो आपकी एपी नहीं है। ठीक है भाई।